कल्पना शक्ति, सोचने की शक्ति सबकी, प्लस एक्शन इक्वल्स टू क्रिएशन। जब आपकी कल्पना शक्ति, जो भी आप सोचे लाइफ में, वो बिजनेस के बारे में हो, ग्रोथ के बारे में हो, अचीवमेंट के बारे में हो, पैसे के बारे में हो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, लाइफ, एनीथिंग, उसमें जब तक एक्शन नहीं होगा उसका क्रिएशन पॉसिबल ही नहीं है। आप मात्र सोचने से कि मैं 1 करोड़ कमाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। जब आप उसके अंदर एक्शन जोड़ेंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो क्रिएशन होगा। याद रखिए, ये फर्स्ट स्टेप है, क्रिएशन। इन्होंने सोचा पहले, उसके बाद उनका मनोज जी ने हार्ट ठीक हुआ या जो आपको बेटरमेंट रिजल्ट मिला, इन्होंने अभी एक एक्शन लिया है। एक्शन लिया है, इन्होंने 2 जन को बताया, जैसे राव साहब ने कहा क्रिएशन हुआ है। क्रिएशन ये सिर्फ जर्नी की बिगिनिंग है, सिर्फ जर्नी की बिगिनिंग है। अब जब इसी के अंदर जब इसी फॉर्मूले के अंदर आप ये एक वर्ड यहां से उठा के यहां लेकर आएंगे, एक्शन प्लस डेडिकेशन इक्वल्स टू डेस्टिनेशन। जब आपने जो एक्शन इन्होंने लिया है 2 जन को जोड़ने का, उस एक्शन के अंदर जब कंटिन्यूअस डेडिकेशन रहेगा, एवरी डे, ओनली देन, सिर्फ तब आपको डेस्टिनेशन 1 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया। अगर ये नहीं होगा, आप इस स्टेज पे रुक जाएंगे। अभी हम राव साहब ने कहा था ना, हम लोग पहले 20 होते हैं, फिर 10 हो जाते हैं, फिर अचानक 5 हो जाते हैं, फिर कभी हो ही नहीं जाते, फिर एक दिन गायब हो जाते हैं। द ओनली रीजन इज डेडिकेशन। ये गायब हो जाता है आपके अंदर जब आपने हेल्थ, अपने लाइफ में कोई भी एक संकल्प उठाया होगा, वो हेल्थ सुधारने का होगा, पैसा कमाने का होगा, कुछ भी होगा, तो आपने क्या किया, बहुत जोश से, बहुत एफर्ट, एकदम सोच समझ के 4 दिन 10 दिन अपने अंदर बैठे, आपने 10 लोग से मिले, डिस्कस किया, ये किया, वो किया, सब किया, आपने 1 हफ्ता जम के मेहनत की, रिजल्ट भी आया, मगर आदमी की बेसिक मानसिकता है आलसी होना चाहिए। आप हो जाते हैं आलसी। पहला 1000, 5000, 10,000 आया ना, उसकी इतनी खुशी मनाने लग जाते हैं, उसी एक मतलब जहन में गुम हो जाते हैं कि बस वो आपने शायद वो मतलब सभी ने कहानी सुना है बचपन में, वो एक लेडी थी जो एक अंडा खरीदी, अंडा खरीद के चलते चलते सोच रही थी हाँ कि इससे अभी मैं 10 अंडे बेचूंगी, फिर 100 आएंगे, फिर उसे पिल्लू आएंगे, फिर मुर्गी आएगी, फिर मेरा पूरा पोल्ट्री फार्म हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो जो टोकरी के अंडे के लिए वो गिर गई और उसके पास अंडा भी नहीं बचा किसी। ठीक है सर, तो यही होता है, यही हम सभी के साथ है। इस दुनिया में कोई ऐसा फॉर्मूला सर नहीं है, लेट मी बी वेरी प्रैक्टिकल, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कहता है सर आप घर पे सो जाओ आपका पैसा घर पे आ जाएगा। सॉरी, ये है ही नहीं कोई फॉर्मूला। MLM नाम का चीज जब भी फेल हुआ है, वो सिर्फ इसी वजह से फेल हुआ है कि लोगों को ये जो गलत भ्रम दिया जाता है, आप घर पे सो जाओ आपके पास आ जाएगा पैसा, ये कभी नहीं होता। यू हैव टू वर्क एवरी डे, आपको रोज काम करना है और हम काम करने से हाँ तो भी आएगा सर। आप नहीं आप आना बंद कर देंगे, एक दिन ही आपसे टच में खत्म हो जाएगा, ये किसी और का हो जाएगा। वो अटेचमेंट था, अगर 500 करोड़ जिसको कमाना हो एवरीडे करेगा। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको रोज मेहनत करना है। आपको 500 करोड़ चाहिए तो सिर्फ 2 पे आपको नहीं रुकना है, लेकिन हमें कमाना तो हमको मालूम करना है नहीं, ये आप सोच रहे हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, जिस दिन आपने 50 आदमी बना लिए होंगे ना, उस दिन आप थोड़ा सा आराम हो जाएंगे। जब जेब में पैसा गिरने लगता है ना, नॉर्मल मानसिकता है, जिनकी ये मानसिकता नहीं होती है वो कुछ अचीव कर लेते हैं। मैंने आपका लास्ट का लाइन नहीं सुना,
जिसकी ये मानसिकता नहीं होती है वो कुछ अचीव कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर आपकी वो मानसिकता नहीं रही तो आप जरूर अचीव करेंगे, हमको करना है। पर अगर आपकी वो मानसिकता नहीं है तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। अडानी हो, अंबानी हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, क्या कोई घर पे सो के पैसा कमा रहा है? सिंपल आपको बताओ। यहाँ तक कि जिसने आपको ये बात बोल रहा है वो खुद यहाँ खड़ा होकर आपके सामने देख रहा है। सिंपल की बात है ना साहब। और आप जिसका भी एग्जांपल देते हो, मैंने मतलब मैं कई बार कई लोगों का नाम सुना हूँ, मैं नहीं जानता वो कौन लोग हैं, पर लोगों का इसका 10 करोड़ का चेक बन रहा है, उसका 50 करोड़ का चेक बन रहा है, पर वो चेक बनाने के लिए आदमी रोज मेहनत कर रहा है। उसने अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ी और इसलिए उसका चेक बनते जा रहा है, इसलिए उसकी इनकम बनती जा रही है, उसका ग्रोथ होते जा रहा है। जिस आदमी ने काम करना बंद कर दिया सर, उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी और उसके बाद वो डाउनफॉल में चला जाता है। यही नॉर्मली होता है। तो प्लीज ये याद रखें कि कोई शॉर्टकट नहीं है। दो डॉट के बीच का डिस्टेंस एक लाइन ही हो सकता है। वैसे ही आपके और मंजिल के बीच में मेहनत ही आपका रास्ता है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, सेम परसिस्टेंस से सेम, देखिए दिन अच्छे खराब होंगे। आज 4 ज्वाइनिंग एक दिन में हो गया, अगले 4 दिन तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। सभी के साथ, मेरे साथ भी हुआ है। आज किसी साल में मैंने हो सकता है 10 करोड़ मुनाफा कमाया है, अगले साल हो सकता है 6 करोड़ बनाया है, उसके अगले साल 15 करोड़ बनाया है, उसके अगले साल 2 ही करोड़ बनाया है। होता है, मुनाफा है, बिजनेस है, अप्स एंड डाउन चलता रहेगा। मगर सिर्फ क्या एक चीज नहीं बदली, वो था मेरी मेहनत करने की क्षमता। अगर मैं मेहनत करता चला गया, मैं फोकस रहता चला गया, मैं डेडिकेटेड रहा और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे चाहिए था वो लेने की जिद मेरे अंदर रही, मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। मेरे प्रोफेसर ने कहा, मेरा लास्ट क्लोजिंग होगा आज के लिए। मेरे प्रोफेसर थे, लाइफ में ना प्रोफेसर बहुत सारे हैं, आप सभी के बहुत सारे गुरु रहे होंगे, पर कई होते हैं जो सिर्फ बुक्स में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मगर कुछ होते हैं जो आपको सच में छू जाते हैं, मतलब जिनकी बात ना आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाती है। जो 15 साल पहले की बात भी आपके दिमाग में ऐसे होगी जैसे कल ही उन्होंने आपको कहा था ये बात। मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा था कि पवन, मुझे पता है तू ना एक दिन तेरे पास वो सब होने वाला है जो तू चाहता है। मेरा सिर्फ एक सवाल है तुझसे, और वो सवाल क्या है? सवाल When, कब तेरे पास सब कुछ होगा पवन, मैं जानता हूं तेरे पास एक दिन गाड़ी होगी, घर होगा, बंगला होगा, सब होगा, पैसा होगा, सब होगा, मगर मेरा सवाल है कब? पवन उस वक्त था 19 साल का, 20 साल का, सेकेंड ईयर में था मैं, 20 साल का। कब? 45 का होगा तब, 50 का होगा तब, 60 का होगा तब, या 30 का होगा तब? इंपॉर्टेंट है पवन खुद से पूछे कब। मेरे को मालूम था कब। मैं बोला वाला सर नहीं, वो तब नहीं होगा, वो बहुत जल्द होगा। और ये मैं 21 का होऊंगा और मैं आपको खुद बताऊंगा। एट द एज ऑफ 24 डॉक्यूमेंटेड, एट द एज ऑफ 24 मेरी उम्र के 24वें साल में मैंने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा था। एट द एज ऑफ 32 इस वक्त मेरे पास 3.5 करोड़ का फ्लैट है। मेरे पास 70 करोड़ का बिजनेस है। मैं 3 कंपनियों का ओनर हूँ, जिसमें से ये एक कंपनी है, दूसरी मेरी कंपनी है। 50 से ज़्यादा मैं एक्सपोर्ट्स करता हूँ, ये सब। और उसके पहले उम्र के 21वें साल तक मैं चौल में रहता था, जहाँ पे मैं कॉमन टॉयलेट यूज करता था, सुलभ शौचालय, साफ शब्दों में बोलूँ। तो कब इज द की, आपके लाइफ में होगा कब, ये आप डिसाइड करें। और उस हिसाब से आप अपनी रफ्तार, अपने काम करने के तरीके और अपने डेडिकेशन को डिसाइड करें। मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, ये आपने अगर डिसाइड कर लिया तो सर आपको पता है, आपको खुद पता है कि आपको 2 को जोड़ना है या 20 को जोड़ना है या 200 को जोड़ना है, आपको 16,000 बेचना है, आपको 22,000 बेचना है, आपको रोज 5 लाख का सेल करना है, ये आप खुद डिसाइड करोगे। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है सर। तो कारवा, मैं निकल पड़ा था सफर में, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, सिंपल सी बात। ऑल द बेस्ट। हाँ
हाँ सॉफ्टवेयर का सर, हाँ वो आपका सवाल था, मैं उस पर आ जाता हूँ, क्लैरिफाई कर देता हूँ कि पहले जो डायरेक्ट सेलिंग लॉ बना लास्ट ईयर, उसके हिसाब से हमारा जो सर्वर है वो होना चाहिए इंडियन बेस। वो हमारा सर्वर मुंबई बेस्ड है। सेकंड, सर्वर होना चाहिए खुद का सर्वर सर होता नहीं है किसी का, आपको जो खुद का सर्वर बनाता है वो छोटा बनाता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग सॉफ्टवेयर सर्वर मैनेजमेंट कंपनी है अमेजॉन वेब सर्विसेज, AWS। हमारा सर्वर उस पर, हम AWS का सर्वर यूज करते हैं, तो विच इज द मोस्ट सिक्योर्ड सर्वर इन द वर्ल्ड, टॉप मोस्ट। तो हम डे वन से अमेजॉन वेब सर्विस मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। सर लोग बढ़ने के बाद अमेजॉन वेब सर्विसेज का तो बैंड सर इतना है कि आप 100 करोड़ लोग का बैंड बना सकते हैं सर। उसमें तो एज पर यूजर अपने आप बैंड बढ़ता जाता है। द सर्वर कैन नॉट लैग, द सर्वर कैन नॉट गो डाउन। इट इज आउटसोर्स्ड अमेजॉन वेब सर्विसेज, AWS, अमेजॉन, कोई सवाल ही नहीं है।